सिर्फ शराब पीना ही हराम नहीं है, ध्यान देना भाई बहनों, सिर्फ शराब पीना ही हराम नहीं है, बल्कि हराम की कमाई से साफ पानी पीना भी हराम है। फिर समझिए, सिर्फ शराब पीना ही हराम नहीं है, बल्कि हराम की कमाई से बिस्लेरी का पानी पीना भी हराम। खाली दारू हराम नहीं होती है, बेईमानी के पैसों से पिया गया पानी भी हराम होता है। इसलिए कोशिश करो कि बेईमानी के पैसे से एक घूंट पानी भी हमारे घर में ना आने पाए, इसका प्रयास। नहीं तो बर्बादी के सब द्वार खुल जाएंगे फटाफट। वो लगता खाली है, वो चंद रोज लगेगा कि बहुत तरक्की हो रही, तरक्की रुक नहीं हो रही, तरक्की नहीं, चंद रोज तरक्की खाली होती। भागवत में साफ साफ लिखा है शास्त्रों में, प्राप्ते तु 11 वर्षे, 11वां साल लगते लगते, 10 साल तो बेईमानी पैसा सूट करता है, 10 साल केवल बस। ये शास्त्र का मंत्र है, मेरा नहीं है। 10 वर्ष तो लगेगा, बड़ी तरक्की हो रही, बहुत तरक्की पर जा रहे हैं। लेकिन प्राप्ते तु 11 वर्षे, 11वां साल लगते लगते जो तबाही का तांडव शुरू होता है परिवार में, जो तबाही आती है घर में, कई पीढ़ियां बर्बाद, कई पीढ़ियां खून के आंसू होती हैं बेईमानी के पैसे कमाने वालों के लिए। प्लीज फिर कोशिश, फिर मैं कहूं, एक टाइम खाना, थोड़ा कम में रहना, लेकिन थोड़े में गुजारा होता है। थोड़े में गुजारा कर लेना भले ही, लेकिन कहा है ज्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, उस देश के हम लोग निवासी। बेईमानी पैसा नहीं आना चाहिए। एक टाइम खा लो, झोपड़ी में सो लो, तिरपाल तान के सो लो कहीं पर रोड साइड में, लेकिन बेईमानी कोठी में लंका हो जाएगी। सोच लंका है। तो लंका की दूसरी पहचान लिखी है। लंका में एक आदेश था रावण के सभी लोगों का कि बस लड़की की कास्ट कोई हो, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर, किसी की भी लड़की हो, किसी भी कास्ट की लड़की हो, बस रूप मुनिमन मोहि, उसका रूप बढ़िया हो, ले आओ, चलेगी। जात बिरादरी कुछ नहीं, जातिवाद कुछ नहीं, बस चमड़ी चकाचक हो, ले आओ, स्वीकार मुझको है। ये जो थिंकिंग है, ऐसी सोच, ये लंका है। लंका देश का नाम नहीं, लंका सोच का नाम। और ये मैं फिर दोहराऊं, पग पग लंका आजकल है, पग पग लंका। लगभग 60% लोगों की बुद्धि में ये घुस गया है, हिंदुस्तान में भी, कि लड़की की जात क्या हो, जातिवाद क्या है, बनाई गई खाली जात क्या हो। मैं चमड़ी चमाचम हो, डिग्री बढ़िया हो, बढ़िया नौकरी करती हो, चकाचक, लाओ, सब चलेगी, सब चलेगी। जो चलेगी की प्रवृत्ति है ना, ये लंका है, सोच लंका है। बहुतों के अंदर ये बैठी होगी लंका, ये खाली कथा नहीं है, सब बहुत लोगों में होगी, आप में साथ हो सकती है। कह लो जातिवाद क्या होती है जी, जातिवाद क्या होती है, चमड़ी बढ़िया हो चलेगी। ये सोच क्यों चलेगी जी, क्यों चलेगी? हमारा देश कभी चमड़ी का उपासक नहीं रहा है। हमारा देश संस्कारों का उपासक रहा है। हमारा देश वर्ण व्यवस्था का उपासक रहा है। हम अपनी जात बिरादरी का मिलान करते हैं, उसके बाद कई संबंध करते हैं। अरे हमारी छोड़ो, मनुष्यों की, पशु भी संबंध स्थापित करने के पहले अपनी कास्ट चेक करता है पहले। कभी आपने किसी पशु को, अब रेयर केस भले कहीं दिखाई पड़ जाए कुछ, लेकिन कभी कोई पशु अदर कास्ट में संपर्क स्थापित करता है? नहीं करता है। वो अपने ही कास्ट देखेगा, संबंध करेगा तब। और हम मनुष्य के कास्ट वास्ट क्या होते, कास्ट वास्ट क्या होते हैं? मैं चमड़ी चमचम चमचम हो, बढ़िया है, चलेगी। ये सोच लंका है। लंका देश नहीं भाई वो होगा, लंका सोच का नाम है, प्रवृत्ति लंका। और जिसकी प्रवृत्ति में घुस गया है बस चमड़ी के उपासक, चमड़ी के पुजारी। किसी भी कास्ट की लड़की हो, बस चमड़ी बढ़िया हो, लाओ। भाई बहनों, मैं फिर दोहराऊं, भारत में पैदा होकर अगर आप भारतीय परंपरा का पालन नहीं कर रहे हो तो आप भारत के नाम पर कलंक हो जाओगे। भारत देश अपना कभी भी सौंदर्य का उपासक रहा ही नहीं है, रहा ही नहीं है। हमारे यहाँ संस्कारों की पूजा होती है, गुणों की पूजा होती है, आचरण की पूजा होती है। हमारे देश में आचरणों की पूजा होती है। हम लोग बोलते हैं ना, चरण छुए महाराज, चरण छुए। चरण छुए माने क्या होता है? चरण छुए का अर्थ पांव छुए नहीं होता है। अगर किसी की पूजा ये संसार करता है तो उसके चरण मतलब होता है आचरण, उसकी पूजा संसार करता है, उसकी पूजा समाज करता है। आचरणहीन आदमी की पूजा ये संसार नहीं कर सकता है, उसकी निगाहों से गिर जाएगा आदमी। इसलिए अपने संस्कारों को मेंटेन रखिए। भारत की धरती पर पैदा हुए हो, अपने आचरण को मेंटेन रखो। हम भी रखें, आप भी रखो। सो बहनों भाइयों, लेकिन अपने देश में भी अब शुरू हो गया वो प्रतियोगिताएं होती हैं, वो वाली कौन सी, वो पहन करके वो आधे पर्दे कपड़े और वो चलते हैं, वो लाल पट्टी के ऊपर एक चमड़ी का प्रदर्शन होता है, सौंदर्य प्रदर्शन।
हाँ, क्या होता है? चमड़ी का प्रदर्शन उसमें होता है कि हम बहुत ब्यूटीफुल हैं। अपना देश प्रदर्शन का देश नहीं है, अपना देश दर्शन का देश, फिलॉसफी का देश है। और खास करके माताएं बहनें प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, ये दर्शन की वस्तु है। लेकिन आजकल ये सौंदर्य के पुजारी माताओं बहनों का भी जो प्रदर्शन चल रहा है, जो प्रदर्शन, मैं तो अब ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। ये सब परंपराएं जो नई नई पड़ रही देश में है, ये सब भारत माता के माथे पर कलंक है। भारत माता इन सब बातों में विश्वास नहीं करती। हमारे यहाँ सौंदर्य की पूजा नहीं होती, हमारे यहाँ आचरण की पूजा होती। मैंने एक कथा पढ़ी थी, जनक के दरबार में एक बाबा है, जनक जी के गुरु जी थे, वो अष्टावक्र मुनि, बड़े काले काले थे और 8 जगह टेढ़े थे, पांव टूटे थे और रीढ़ की हड्डी टेढ़ी थी और हाथ भी टेढ़े, गर्दन टेढ़ी थी। 8 अष्टावक्र माने 8 जगह से वक्र थे, वो बड़े बेढंगे बाबा, काले कलूटे। वो आए, काली काली चमड़ी, आए तो दरबार में जो एंट्री किए तो बड़े बड़े पंडित बैठे थे उस दरबार में जनक के यहाँ, सब ठाका मार के हंसे उस बाबा को देखते ही। जनक भी हंसे, सबको देखा हंसते हुए। तो अष्टावक्र मुनि बीच सभा में खड़े हुए और बोले, मैं तो सुन के आया था कि ब्रह्मज्ञानियों की सभा है, ये सब ब्रह्मज्ञानी यहाँ रहते हैं इस सभा में, जनक के यहाँ। लेकिन यहाँ आके लगा कि ये ब्रह्मज्ञानियों की सभा नहीं है, ये तो चमड़ी के पुजारियों की सभा है, जो चमड़ी की परख करते हैं उनकी सभा है ये। अब मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, साफ साफ लिखा है शास्त्रों में। मैं देख लिया करके सुना तो था कि ब्रह्मज्ञानी रहते हैं, लेकिन यहाँ आके लगा कि ये सब चमड़ी की पहचान करने वाले बैठे खाली बस। और चमड़ी की पहचान कौन करता है? वो सब वो एक कास्ट होती है अलग, हो जो चमड़ी का काम करते हैं सब लोग। अब नाम लेना इस समय पाप है, उसको जुर्म है, नाम नहीं लेंगे। लेकिन चमड़ी के उपासक, चमड़ी का पहचान करने वाला, चमड़ी का काम करने वाला, चमड़ी को परखने वाला कौन होता है? जनक के दरबार को उन्होंने अनाउंस कर दिया, यहाँ के लगा ये तो चमड़ी के सौदागरों का, चमड़ी के व्यापारियों की सभा है। तुम मेरी काली काली चमड़ी को देख रहे हो केवल? हमारे अंदर जो दिव्य ज्ञान भरा है, जो दिव्य ब्रह्म ज्ञान भरा है, वेद शास्त्रों का निचोड़ भरा है, उसको तुम नहीं परख रहे हो। मैं थोड़ा काला हूं, तुम मुझको हंस पड़े तुम लोग। साफ साफ नाम लिया है, मैं लिखूं बोलूंगा नहीं, जानते हो। हाँ, साफ साफ नाम लिया। चमड़ी में ही खाली फंसा रहे, वही है वो। भले पंडित हो, भले ठाकुर हो, लेकिन जो चमड़ी खाली परखता हो, खाली चमड़ी को देखता हो, वो वही होता है। इसे चमड़ी नहीं, गुणों को देखिए, चमड़ी नहीं, उसके आंतरिक सौंदर्य को देखिए। लेकिन जिसकी सोच में घुसा हो वह चमड़ी चम 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 चम। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, एक कास्ट की लड़की लंका में नहीं है। नर कन्या, नाग कन्या, सुर कन्या, यक्ष कन्या, गंधर्व कन्या, किन्नर कन्या, बस रावण का आदेश था यही, बस डालो। ये सोच लंका है। ठीक बात समझ में आ रही? अपने को चेक करो, कहीं खोपड़ी घुसा तो नहीं हो। अगर घुसा है ये सिद्धांत तो फिर जान लो लंका ही हो, लंका ही हो। नंबर 3, लंका की 4 पहचाने छंद में हैं, 4 पहचाने। पहचान नंबर 3, ध्यान देके सुनो। कहूं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भच्छहि। महिष माने भैंसा, धेनु माने गाय, अज माने बकरी। भैंसा, बकरी, मुर्गी का मांस खाओ, अपना मांस बढ़ाओ। भैंसा मुर्गी खाओ, बकरी मुर्गी, अपना मांस बढ़ाओ। ये जिसकी थिंकिंग में घुसा हुआ तत्व बैठा हुआ है कि इनका मांस खाओ, अपना मांस बढ़ाओ, अपनी सेहत बनाओ, ये सोच जिसके अंदर घुसी पड़ी है, ऐसी सोच का ही नाम लंका है। इसको मानवता नहीं कह सकते हम लोग, ये राक्षसी पना इंसान का है। क्यों? क्योंकि रामायण में हनुमान जी की चौपाई बोले हैं बहुत बढ़िया। हनुमान जी की कई चौपाई है। सब कहे देह, आयुष गाओ। सब कहे देह परम प्रिय स्वामी, सब कहे देह परम प्रिय स्वामी। मारहि मोहि कुमार गामी, मारहि मोहि कुमार गामी। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। पर बांधे तनय तुम्हारे पर बांधे तनय तुम्हारे। विशेष शब्द हनुमान जी के द्वारा कहा गया है।
सबके देह परम प्रिय स्वामी। ना रावण महाराज, हर प्राणी को अपनी अपनी देह प्रिय होती है, हर प्राणी को। सबके माने सबको। चींटी को अपनी प्रिय है, बकरी को अपनी प्रिय है, मुर्गी को अपनी प्रिय है, मछली को अपनी प्रिय है, भैंसा को अपनी प्रिय है, गाय को अपनी प्रिय है। सबके माने सबको अपनी अपनी देह प्रिय होती। ठीक है, अब फैसला करो कि जितनी प्रिय आपको अपनी देह है, उतनी ही प्रिय बकरी को अपनी देह होती है, उतनी ही प्रिय मुर्गी को अपनी देह होती है। अब अपनी देह को बढ़ाने के लिए हम किसी की देह को काट के खा लें और फिर कहें कि हम मनुष्य हैं, मानव हैं, नेवर। किसी भी एंगल से मानव नहीं हो सकता है जो अपनी देह के लिए दूसरी की देह को काट के खाता है। भाई शरीर तो आपका भी, शरीर उनका भी है। जितना प्रिय आपको अपना है उतनी प्रिय उनको अपनी है। तो ये कोई मानवता तो नहीं हुई कि हम अपने देह के लिए उनकी देह को चाक कर दें, काट डालें, अपना पेट भरें, मोटी सजाएं थाली में अपने, और फिर कहें मनुष्य हैं। किसी भी एंगल से मनुष्य नहीं। जो भी ऐसा काम करते हैं वो सब राक्षस हैं। उनकी सोच लंका है। ऐसे लोगों की सोच ही लंका है। कई लोग कहते हैं ना, भगवान ने बनाया है सब खाने के लिए, सब खाओ। भगवान ने बनाया है मुर्गी बकरी, सब खाइए, क्या करना है। कई लोगों का ये फंडा है जीने का, भगवान ने बनाया है सब खाइए। तो भगवान ने तो पत्थर बनाए हैं, पत्थर क्यों नहीं खाते हो? पत्थरा खाओ। भगवान ने तो लोहा भी बनाया है। लोहा किसका बनाया हुआ? लोहा चबाओ, साइकिल का छर्रा खाओ। आलू काटो, साइकिल का छर्रा बिन लाओ रोड पर से, और छर्रा आलू बनाओ सब्जी। क्यों नहीं छर्रा खाते हो साइकिल के? लोहा आपका बनाया है क्या? लोहा भगवान का बनाया। लोहा खाइए, पत्थर खाइए, लकड़ी खाइए बबूरा की। भगवान ने बनाया है, सब खाइए, भगवान ने बनाया है। गलत बात है। भगवान ने अगर सब बनाया तो भगवान ने गीता भी तो बनाई है, भगवान ने रामायण भी तो बनाई है, भगवान ने महाभारत भी तो लिखा है, भगवान की लिखी भागवत भी तो है। उसमें साफ साफ मना किया गया, ये मत खाओ, ये खाओ, ये मत खाओ। उसको क्यों नहीं पढ़ता आदमी? तो भाई बहन लीजिए, जिसकी खोपड़ी में घुस गया है बस भैंसा बकरी खाइए, अपना मांस बढ़ाइए, ये सोच लंका है। ऐसी विचारधारा ही लंका है। अपने अपने जीवन को चेक मिलाते रहो, खाली सुनना मत, अपने को टेली करो कि क्या कहीं लंका हम तो नहीं है, लंका हम तो नहीं। सो बहनों भाइयों, भाइयों बहनों,